हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड और US30 के बारे में ये जानेंगे कि क्या इस इंस्ट्रूमेंट में हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्या इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। ठीक है ना। जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं एनालिसिस सही करता हूँ या फिर ये ठीक ठाक है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, एनालिसिस मेरी होती है, बाकी डिसीजन आपको लेना होता है कि क्या मेरी एनालिसिस, मेरे बताए हुए ट्रेड का सेटअप आपको फिट बैठता है या फिर नहीं बैठता है। अगर बैठता है तो आप फिर भी अपनी पर्सनालिटी, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको जस्टिफाई करें और फिर ट्रेड में एंट्री करें, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी अलग है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड और US30 में ट्रेड का सेटअप ढूंढेंगे और क्या कोई सेटअप बनने वाला है या बन चुका है या बन रहा है या बनेगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। 10 से 5 मिनट की वीडियो होगी। इसमें हम इन दो इंस्ट्रूमेंट यानी कि गोल्ड और US30 के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या इसमें कोई बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा कंटेंट आपको जेन्युइन लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आप इससे कुछ सीख सकें। देखिए, अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो मैंने गोल्ड में यहाँ पे बाई किया हुआ है और इसका मैंने आपको सेटअप भी पहले दिया हुआ था पहले के वीडियो पे कि देखिए, ये गोल्ड में एक हैमर बना हुआ है और उसके नीचे लगभग ये वाली कैंडल की वैल्यूम है और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉटम का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मार्केट बना रही है, प्राइस बना रही है। और अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें तो ये अपना है वैल्यू एरिया हाई, ये वैल्यू एरिया लो, और ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल से सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर गई है। और फिलहाल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इसमें डाटा, तो देखिए ये एरिया और एरिया यहाँ पर प्राइस अभी मूव कर रही है, यानी कि स्ट्रगल कर रही है। ना तो प्राइस यहाँ नीचे आके आ रही है और ना ही यहाँ से ऊपर आ रही है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, कंफर्म कर दे रहा हूँ कि जैसे ही प्राइस इन दो सपोर्ट लेवल्स, इन दो लेवल्स को, यानी कि एक लेवल्स ये और एक लेवल्स ये, जैसे ही इन दो लेवल्स को ब्रेक करेगी तो गोल्ड के ट्रेंड का डायरेक्शन एकदम से क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाली है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम सपोर्ट मान लेंगे, इसको हम सपोर्ट मान लेंगे और इसको हम रेजिस्टेंस मान लेंगे। इतना हम इसको मान सकते हैं। और अभी फ़िलहाल प्राइस यहाँ से इस तरह से एक साइडवेज मूव कर रही है। देखिए, यहाँ पे रीअकुमुलेशन भी हो सकता है, रीअकुमुलेशन भी हो सकता है अगर हम देखें प्राइस को तो, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 लगभग 5 दिन से, अगर मैं बोलूँ ये जो पूरा हफ्ता गया ना, ये पूरे हफ्ते में प्राइस ना तो इस सपोर्ट को ब्रेक कर पाई और ना ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाई, और इसी में पूरा 5 दिन यानी कि एक हफ्ता ले ली। और अभी भी ना तो बायर्स और ना तो सेलर्स ने प्राइस के डायरेक्शन को क्लियर किया हुआ है कि प्राइस किस तरफ मूव होकर के जाएगी। तो यहाँ पे दो चांसेस हैं कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने अभी गोल्ड में एंट्री नहीं मारी है तो मत मारिए। गोल्ड में एंट्री मारी नहीं है तो फिर मत मारिए, क्योंकि एंट्री मारने का कोई तुक नहीं बनता है फ़िलहाल के लिए भी। अगर आपने यहाँ मेरे बताए हुए सेटअप पे अगर आपने ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पर ले लिया है तो फिर अभी आप अपने ट्रेड को होल्ड कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ से ना, यहाँ से रिस्पॉन्सिव बाइंग होती है, रिस्पॉन्सिव बाइंग होती है। और ये वॉल्यूम देखिए, ये पिछले 2 दिन का जो कैंडल बनाना, बिग बेरिश अनसर्टेन कैंडल, बिग बेरिश अनसर्टेन कैंडल, उसकी वॉल्यूम आई है, यानी कि ट्रांजैक्शंस पिछले कई डेज से ज़्यादा हुआ है, लेकिन प्राइस का मूवमेंट अभी प्राइस का डायरेक्शन तय नहीं कर पा रहा है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने भी गोल्ड में एंट्री नहीं ली है तो मेरा सजेशन ये है कि आप अभी वेट करें। जब
ये और ये, या तो इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आए सॉरी, या तो फिर इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाए जब इनिशिएटिव सेलिंग हो या फिर इनिशिएटिव बाइंग हो, तो आप गोल्ड में एंट्री करें। ठीक है, और अगर आपने गोल्ड में एंट्री ली हुई है मेरे बताए गए सेटअप पे, तो आप उसको होल्ड करें, या प्रॉफिट होगा या फिर एक ठीक ठाक, मतलब या तो एक लॉस होगा या तो फिर एक ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। और अगर प्रॉफिट होगा तो कम से कम 1:3 से आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं होगा, इससे कम तो नहीं होगा। चलिए, एक और इंस्ट्रूमेंट है US30, जिसमें मुझे एक सेटअप मिला है, ये वाला सेटअप बाइंग का सेटअप हमको मिला है US30 में डेली के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमको ये सेटअप मिला है। और मैं ये सेटअप क्यों कहता हूँ कि मुझे क्यों सेटअप मिला है, देखिए, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं कैंडल की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे एक बुली सिंगल फिंग कैंडल बना है, ठीक है ना, और वॉल्यूम देखिए पिछले कई ट्रांजैक्शन से ज़्यादा है, ये वाली वॉल्यूम है। अच्छा देखिए, जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुई तो इसमें सेलर एक्टिव भी नहीं थे, बायर एक्टिव थे। तो बायर एक्टिव हुए, प्राइस ऊपर गई ऊपर गई ऊपर यहाँ तक पहुँची, मीन्स यहाँ तक पहुँची, मीन्स यहाँ तक पहुँची। अब जब इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर प्राइस पहुँची तो वहाँ पे बायर्स कमज़ोर होने लगे, सेलर एक्टिव हो गए, और जैसे ही सेलर एक्टिव हुए तो प्राइस को थोड़ा सा नीचे पुश किया, मीन्स यहाँ पे पुश किया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग देने के पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, दो रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये जो ऊपर की छोटी बिग बनी है ना, ये जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर, तो हो सकता है कि जो रिटेल ट्रेडर बाई में हो, बाई पोजीशन में एंटर किए हो, वो फियर में आकर के यहाँ पे सेल कर चुके हों, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई हो। इतनी बातें अगर आपको किधर हो गई तो, और या फिर रिटेल सेलर एक्टिव हो गए होंगे जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे सेल कर चुके होंगे, क्योंकि अगर यही वाली कैंडल मैं डेली पे देख रहा हूँ, अगर ये इसी वाली बिग को आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट पे होगे ना, तो यहाँ पे एक ठीक ठाक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आएगी। तो ऐसे भी ट्रेडर है ना, ऐसे भी कारोबारी हैं मार्केट में जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें एक सेल अपॉर्चुनिटी लगती है, तो उसके लिए भी प्राइस नीचे आ जाती है और ऊपर एक छोटी सी बिग बन जाती है। लेकिन अगर ठीक ठाक देखा जाए तो मार्केट में अभी कोई भी बेयरिश सेंटिमेंट नहीं है। और अगर मैं बात करूँ कैंडल की, तो कैंडल में भी एक बुली सिंगल फिंगर बना है, ठीक है, और वॉल्यूम भी उसको मानती है वॉल्यूम। दूसरी चीज़ क्या है, प्राइस एक्शन का सपोर्ट है। देखिए, यहाँ से प्राइस कई बार रिजेक्ट हो चुकी है, और रिजेक्ट होने के बाद में ठीक ठाक मीन्स यहाँ तक तो गई है, एक बार यहाँ तक गई, एक बार यहाँ तक गई, तो यहाँ पर 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। दूसरा हमें कन्फर्मेशन मिलेगा। तीसरा कन्फर्मेशन हमारे पास में ये है इस ट्रेड में बाई ट्रेड लेने का, वो है ये वैल्यू एरिया लो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू क्या होती है, देखिए, फेयर वैल्यू जो होती है ना, वो एक पर्टिकुलर प्राइस का लेवल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 110 से लेकर के या 20 है, तो प्राइस का लेवल यहाँ से इतना है, तो 70% जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फेयर वैल्यू के अंदर होते हैं। तो अगर इसको हम फेयर वैल्यू मान लेना, तो हमें मान के चलेंगे कि 70% ट्रांजैक्शन इसमें हुए हैं, ठीक है ना, और बाकी 30% ट्रांजैक्शन इस फेयर वैल्यू के बाहर, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर और इस वैल्यू एरिया लो के नीचे, यहाँ पर 30% ट्रांजैक्शंस होते हैं और 70% ट्रांजैक्शंस यहाँ होते हैं। तो ये भी एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है और वॉल्यूम भी कर रहा है। दूसरी चीज़, ये सपोर्ट, मतलब हमें 3-4 कन्फर्मेशन मिले हैं जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें आपको एनालिसिस दूंगा US30 में और गोल्ड में, कि क्या इसमें हम एक बाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर
आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप बने रहिए, पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।